सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उन सब की एक दूसरे से कुर्बतें और रिश्तेदारी है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको चंद ऐसे पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने गैर मुल्की सियासी शख्सियात के साथ अपनी रिश्तेदारियां जोड़ी। क्या आप जानते हैं कि किस पाकिस्तानी सियासतदान के सगे खालू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? हमारे कौन से मशहूर सियासतदान बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के दामाद बने? और हाँ, वो कौन सा अरब शहजादा था जो एक पाकिस्तानी सियासतदान की बेटी से शादी करने के लिए खुद जहाज उड़ाते हुए बारात लेकर कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली की रुकन शाइस्ता इकरामुल्लाह सोहरवर्दी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरवर्दी के मामू की बेटी शाइस्ता के शोहर इकरामुल्लाह खान कायद आजम के साथ पार्टीशन कमेटी का हिस्सा थे और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो पहले सेक्रेटरी खारजा बने, जबकि वो फ्रांस, पुर्तगाल और बरतानिया के सफीर भी रहे। शाइस्ता इकरामुल्लाह सोहरवर्दी की बेटी सरवत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जहां उर्दन के वली अहद शहजादा हसन बिन तलाल उनके क्लास फेलो थे। शहजादा हसन ने एक रोज सरवत इकराम को प्रपोज करते हुए शादी की पेशकश की, मगर सरवत ने उनका पैगाम मोहब्बत इस बात से मशरूत कर दिया कि अगर मुझे हासिल करने की इतनी ही तमन्ना है तो रिश्ता लेकर मेरे घर पाकिस्तान आ जाओ। चंद हफ्तों बाद जुलाई 1968 में उर्दन के हुक्मरान शाह हुसैन के चचा सरवत के लिए उर्दन के वली अहद शहजादा हसन बिन तलाल का रिश्ता लेकर पाकिस्तान आए और फिर 27 अगस्त 1968 को कराची के एयरपोर्ट पर उर्दन से आई बारात ने लैंड किया। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान उस बारात के खैर मकदम के लिए कराची पहुंच चुके थे। इंतहाई दिलचस्प बात यह थी कि दुल्हे मियाँ तैयारा खुद उड़ा के पाकिस्तान पहुंचे थे। अगले रोज सादा सी तकरीब में रस्म निकाह अदा की गई। निकाह नामे पर शाह हुसैन और सदर अयूब खान ने बतौर गवाहान दस्तखत किए। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और उनके घर की खवातीन ने दुल्हा को सलामी पेश की, मगर जब दुल्हा वापस जाने के लिए स्टेज से उतरे तो मालूम हुआ कि उनका जूता छुपाया जा चुका है। दुल्हन की बहनों ने 2000 दिनार लेकर बहनोई का जूता वापस किया और यूं उर्दन के दिल वाले शहजादे हसन बिन तलाल अपनी दुल्हनियां लेकर वापस चले गए। शाइस्ता इकरामुल्लाह की बेटी सरवत इकरामुल्लाह अब शहजादी सरवतुल हसन के नाम से पहचानी जाती हैं और उर्दन ही में रहती हैं। याद रहे कि उर्दन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोम हसन बिन तलाल के भतीजे हैं। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले राणा चंद्र सिंह सोडा सिंध की सियासत में अपना खास मकाम और असर रखते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन राणा चंद्र सिंह सोडा 7 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे, जबकि वो 2 मरतबा वफाकी वजीर भी बनाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो उनके जाती दोस्त थे। राणा चंद्र सिंह भारत के साबिक वजीर आजम वीपी सिंह के हमजुल्फ थे, जबकि उनकी जोधपुर और राजस्थान के राजा महाराजों से भी करीबी रिश्तेदारी थी। याद रहे कि क़याम पाकिस्तान से कबल अमरकोट राणा चंद्र सिंह की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी शाही रियासत थी, जो 22,000 किलोमीटर पर फैली हुई थी। 2003 में राणा चंद्र सिंह के इंतकाल के बाद उनके साहबजादे हमीर सिंह उनके जानशीन और राणा ऑफ अमरकोट बने। मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि राणा हमीर सिंह के खालू वीपी सिंह भारत के 7वें वजीर आजम थे। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पहली शादी बरतानिया के मशहूर कारोबारी और सियासी घराने में हुई। इमरान खान से शादी से कबल जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1995 को दोनों की शादी रवायती इस्लामी तरीके के मुताबिक हुई, जिसके बाद जमाइमा इमरान खान के जमान पार्क लाहौर वाले घर में आकर रहने लगी। जमाइमा गोल्डस्मिथ के वाले सर जेम्स गोल्डस्मिथ साल 1994 से लेकर 97 तक बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर रहे। जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन के अलावा वजीर आजम बोरिस जॉनसन की काबीना में आलमी माहौलियात के मिनिस्टर भी हैं। याद रहे कि चंद साल पहले लंदन सिटी के मेयर के इलेक्शन में पाकिस्तानी नयाद सादिक खान और जैक गोल्डस्मिथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। इमरान खान अपने साबिक बरादरी निस्बती की इलेक्शन कैंपेन चलाने खुसूसी तौर पर लंदन भी गए थे, ताहम जैक गोल्डस्मिथ इलेक्शन में शिकस्त खा गए। मुर्शिदाबाद बंगाल के शाही घराने के खानवादे सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर गुजरे हैं। सिकंदर मिर्जा ईरान के वजीर दाखिला अमीर तैमूर कलाली के दामाद बने। बेगम नाहिद मिर्जा के पहले शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल मेहदी अफकामी पाकिस्तान में मिलिट्री अताशी तैनात थे। बेगम नाहिद कराची में ईरानी सफारत खाने में रिहाइश पजीर थी। मियाँ बीवी के मामूल के झगड़े का फायदा उस वक्त के पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा ने उठाया। उन्होंने एक तकरीब में नाहिद बेगम को देखा और उनसे कहने लगे, आप मेरी बन जाएं।
मोहतरमा मान गई और चंद हफ्तों बाद दोनों एक दूसरे से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। याद रहे कि जिन दिनों सिकंदर मिर्जा दुल्हा बन रहे थे तो उसी दौरान सिकंदर मिर्जा के साहबजादे हमायूं मिर्जा पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की बेटी से शादी कर रहे थे। कम लोग जानते हैं कि सिकंदर मिर्जा की सास ईरानी बादशाह रजा शाह पहलवी की भतीजी थी और इसी निस्बत से मिर्जा फैमिली के ईरान के शाही खानदान से मरासिम थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो भी ईरान से ताल्लुक रखती थी। बेगम नुसरत भुट्टो नाहिद मिर्जा की कजन थी। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे आतिश तासीर बरतानिया के शाही घराने की प्रिंसेस गब्रिएला से ताल्लुकात की वजह से सुर्खियों में रहे। आतिश तासीर 2003 से 2006 तक बरतानवी शहजादी लेडी गब्रिएला के बॉयफ्रेंड रहे। ताहम दोनों के माबैन शादी ना हो सकी। अगर दोनों की शादी अंजाम पाती तो हम कह सकते थे कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान के बेटे ने भी गैर मुल्की शहजादी को अपना जीवन साथी बनाया। जब शहजादी गब्रिएला की शादी थॉमस किंगस्टन से होने वाली थी तो उस मौके पर खुद आतिश तासीर ने वैनिटी फेयर में एक मुतनाज़े आर्टिकल में अपनी और शहजादी गब्रिएला की लव स्टोरी और रोमांस की तमाम रुदात तहरीर की। उन्होंने अपने आर्टिकल में ये तक लिखा कि मैंने शहजादी गब्रिएला के साथ भरपूर रोमानवी वक्त गुजारा और इस दौरान वो दोनों बकिंगम पैलेस के स्विमिंग पूल में एक साथ बेलिबास होकर स्विमिंग भी किया करते थे। इस आर्टिकल के पब्लिश होने की देर थी कि बरतानवी शाही खानदान के अलावा आतिश तासीर के भाई शहरयार तासीर की तरफ से उनकी शदीद मजम्मत की गई। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि आतिश तासीर की वालिदा तवलीन सिंह भारत की मशहूर सहाफ़ी हैं। वाज़े रहे कि सलमान तासीर और तवलीन एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, ताहम उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। क़याम पाकिस्तान से कबल लोधी पठान इब्राहिम अली खान पटौदी रियासत के नवाब हुआ करते थे। उनके बड़े साहबजादे का नाम इफ्तिखार अली जबकि छोटे का नाम शेर अली था। आज़ादी के बाद नवाबजादा शेर अली खान पटौदी पाकिस्तान आकर रहने लगे, जबकि उनके बड़े भैया नवाबजादा इफ्तिखार अली खान भारत ही में रहे। मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी के बारे में कम लोग जानते हैं कि वो जनरल आगा मोहम्मद यहया खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर हुआ करते थे। याद रहे कि मेजर जनरल रिटायर्ड शेर अली खान पटौदी के साहबजादे मेजर जनरल असफंदयार अली खान भी पाक आर्मी के काबिल ऑफिसर थे जो ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे। शेर अली खान पटौदी के बड़े भाई इफ्तिखार अली खान के साहबजादे मंसूर अली खान पटौदी रियासत के नवाब बने। यही मंसूर अली खान भोपाल के हल्के से इलेक्शन जीतकर इंडिया की पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान उनके साहबजादे हैं जो इस वक्त पटौदी रियासत के 10वें अलामती नवाब हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इराकी सदर सदाम हुसैन की लाइफ स्टोरी के लिए यहाँ नीचे और अफगान तालिबान के बानी मुला मोहम्मद उमर की बायोग्राफी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।